हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशु एंड रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ। MPSE 004 का 5th क्वेश्चन है, जिसके अंदर ज्योतिबा फूले, राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, दयानंद सरस्वती के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है, उसी पर बताया गया है। हालांकि ज्योतिबा फूले के बारे में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, बट राम मोहन राय के बारे में भी एक दो बार क्वेश्चन आए हैं। मैंने पूरे ईयर्स में देखे हैं। तो आपको मैं पहले राम मोहन राय और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बताऊंगी वन वीडियो में, फिर नेक्स्ट इसकी पार्ट 2 देख लेना, उसमें 2 राइटर हैं उनकी बता दूंगी। बहुत ही ईजी लिखी है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। राम मोहन राय जो थे, उनके विचार थे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत। राजा राम मोहन राय का यह विचार था कि धर्म और समाज सुधार की अनुपस्थिति में केवल राजनीति विकास का कोई अस्तित्व नहीं है। तो राम मोहन राय जो थे वो ये कहते थे कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राजदूत थे वो। अग्रदूत राजा राम मोहन राय थे, वो सामाजिक क्रांति को ज्यादा मानते थे और वो कहते थे धर्म और समाज सुधार की अनुपस्थिति में, मतलब ये दोनों नहीं है तो उसमें केवल राजनीति विकास का कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि हम राजनीति स्तर पर मुक्त भले ही हो जाएं, लेकिन जब तक समाज का सुधार और विकास नहीं होगा तब तक हम धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड की जंजीर में जकड़े रहेंगे तथा राजनीतिक स्वाधीनता खोखली हो जाएगी। तो उनका मानना था कि जो हम राजनीति स्तर पर मुक्त भले ही हो जाएं, लेकिन जब तक हम समाज का सुधार नहीं करेंगे, उसको विकास नहीं होगा, तो हम ये धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड की जंजीरों में ही जकड़े रह जाएंगे और राजनीतिक स्वाधीनता खोखली होती चली जाएगी। नेक्स्ट उनका कहना था कि 3rd पॉइंट उनका है, रूढ़िवादिता ब्राह्मणों में सती प्रथा को दूर करने में उनकी ऐतिहासिक भूमिका थी। उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, इस्लाम कट्टरवादी धारणा को दृढ़ किया। तो यह विचार राम मोहन राय के थे। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी को राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रथम प्रवर्तक कहा जाता है। किस विचारधारा का? राष्ट्रवादी विचारधारा। तो सिंपल सा इनके उससे ही पता चल गया कि फर्स्ट पॉइंट इनका ये हो गया कि राष्ट्रवादी विचारधारा के ज्यादा समर्थक थे और इनको पहला प्रवर्तक कहा जाता है। किनको? बंकिम चंद्र चटर्जी को। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का विचार प्रस्तुत करके उन्होंने अद्भुत योगदान दिया। मतलब कि उन्होंने राष्ट्रवाद का विचार प्रस्तुत करके उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया इसमें। और मुस्लिम शासन के विरुद्ध उन्होंने भगवत गीता पर बल देते हुए विचारधारा का विस्तार किया। तो भगवत गीता के आधार पर उन्होंने विचारधारा का विस्तार किया। 3rd पॉइंट इनका है, बंकिम के चिंतन का प्रमुख तत्व राष्ट्रीय एकता का विचार था। राष्ट्रीय एकता का विचार था उनका प्रमुख चिंतन जो था वो क्या था? राष्ट्रीय एकता पर, जिस पर हिंदू समाज का विकास आश्रित था। उनका मत था कि राष्ट्रीय एकता पर तभी विचार किया जा सकता है जब व्यक्ति के दृष्टिकोण में 2 प्रकार से परिवर्तन हो। तो वो यह कहते थे कि अगर 2 प्रकार से इसमें परिवर्तन होंगे तभी उनको उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो फर्स्ट परिवर्तन क्या है? प्रथम यह विचार कि प्रत्येक हिंदू के लिए जो कुछ अच्छा है वह मेरे लिए भी है और मेरे विचार, विश्वास और कर्म हिंदू समाज के अन्य सदस्यों के अनुरूप हो। तो सिंपल सा पॉइंट है, वो यह कहना चाहते थे कि 2 जब तक परिवर्तन नहीं आएंगे तब तक हमारे जो बीच में मतभेद है मुस्लिम और हिंदू और भी किसी तो ये मिटेगा नहीं। तो हमें जो उनके लिए अगर हिंदू के लिए हो रहा है तो वो हमारे लिए भी बेटर होगा। नेक्स्ट है सेकंड, द्वितीय प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्र और उसके हितों के प्रति सच्ची निष्ठा हो। तो द्वितीय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्र और उसके हितों के प्रति सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता में धर्म के महत्व पर बल देते हुए बंकिम ने हिंदू समुदाय हेतु एक अलग पहचान सृजित की। तो इसमें बोलते हैं द्वितीय क्या था? व्यक्ति की राष्ट्र और उसके हितों के प्रति सच्ची निष्ठा होनी चाहिए।
और 4 पॉइंट वो कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता में धर्म के महत्व पर बल देते हुए बंकिम चंद्र ने हिंदू समुदाय हेतु एक अलग पहचान सृजित की। तो ये थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।